नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं वह आसामी पट्टेदार से रिलेटेड है। दोस्तों, बहुत से लोग समझ नहीं पाते इस शब्द का क्या मतलब होता है और कहीं इसका स्पष्ट रूप से ठीक से बताया भी नहीं गया है कि आसामी पट्टेदार आखिरकार होता क्या है। दोस्तों, सर्वप्रथम इसको हम सरल भाषा में समझेंगे, उसके बाद इसको मैं आपको राजस्व संहिता के हिसाब से बताऊंगा कि इसका राजस्व संहिता में कहाँ वर्णन किया गया है और आसामी को क्या अधिकार होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आसामी आसामी शब्द भूमि स्वामित्व का वह स्वरूप होता है जिसके पुराने समय में दोस्तों कानून के तहत लोग को भूमि पे कब्जेदार या किराया के रूप में जब भूमि प्रदान की जाती थी कानून के तहत। तो ऐसे नहीं जैसे सामान्यतः आप हमको भूमि दे दीजिए, मैं उसको वर्क उसमें फील्ड कर रहा हूँ, उस पर अनाज उगा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे नहीं, जबान की कीमत पर नहीं दोस्तों, कागज़ के आधार पर जब वो भूमि किसी को पट्टे के रूप में या किराए के रूप में या जिस प्रकार से वो भूमि अन्य किसी रूप में प्रदान की जाती थी, तो दोस्तों उसे हम आसामी पट्टेदार कहते थे या आसामी कहते थे। दोस्तों, जैसे आसामी शब्द के बारे में और डिटेल्स देखें तो दोस्तों अगर इसे देखें तो पुराने समय दोस्तों जो जो गरीब लोग होते थे उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी और वह ज़मीन का कुछ टुकड़ा किसी भूमिधर से या ग्राम सभा से पट्टे के रूप में प्राप्त कर लेते थे और एक निश्चित अवधि के लिए उनको पास वो ज़मीन रहती थी। सामान्यतः वह अवधि दोस्तों 5 ईयर की होती थी। देखेंगे दोस्तों, वह अवधि जो कि 5 ईयर की होती थी और वह उसके लिए ग्राम सभा या उस जो भूमिधर होता है उसे कुछ लगान पर देते थे। वह लगान दोस्तों पहले तो फिक्स होता था, उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों ये आसामी पट्टेदार का किरदार धीरे धीरे खत्म होता गया। फिर ऐसा दोस्तों वर्तमान में कोई चीज़ प्रचलन में नहीं है, फिर भी राजस्व संहिता में इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं कि आसामी पट्टेदार का वर्णन कहाँ किया गया है। दोस्तों, आसामी पट्टेदार का जो आपका वर्णन है जमींदारी विनाश उन्मूलन जो आपका अधिनियम है उसकी नियमावली जो है उसकी नियमावली के नियम 176 का कि एक में इसका वर्णन किया गया। और अगर हम राजस्व संहिता देखें तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 78 में बताया गया है कि आपका जो ये आसामी है ये क्या होते हैं दोस्तों। और हम देखते हैं कि जब हम दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की अध्याय 9 देखेंगे दोस्तों, उसमें 4 खातेदारों का वर्णन किया गया है। एक संक्रमणीय अधिकार वाला, एक असंक्रमणीय अधिकार वाला और दोस्तों एक आसामी अधिकार वाला और दोस्तों एक सरकारी पट्टेदार। सरकारी पट्टेदार दोस्तों जैसे दोस्तों आपका आवासीय पट्टा, कृषि पट्टा, तालाब का पट्टा, इस प्रकार का जो पट्टा दिए जाते हैं दोस्तों उसके बारे में है। अब देखते हैं दोस्तों आसामी जो आपके हैं पट्टेदार उसको क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। दोस्तों आप देखेंगे आसामी पट्टेदारों के हित के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए गए थे। जैसे दोस्तों नियम ये थे कि जब कोई व्यक्ति आसामी पट्टेदारों के लिए मैं मानता हूँ 5 ईयर के लिए ज़मीन किसी आसामी पट्टेदार को प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आसामी जो व्यक्ति चाहे ग्राम सभा या भूमिधर जो आपका मालिक है ज़मीन का, वो उस ज़मीन को 5 ईयर से पहले नहीं ले सकता था। दोस्तों इस केस में दोस्तों उसको क्योंकि कागज़ के माध्यम से सब कुछ होता था तो उस व्यक्ति को आसामी को वो ग्राम सभा या जो मालिक है भूमि का वो उस व्यक्ति को मुआवजा हर्जाने के रूप में कुछ पैसा प्रदान करेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसका केस वैसी वर्षा केस भी उल्टा था। यदि जो आसामी है जिस उद्देश्य के लिए ज़मीन लिया है मुख्यतः कृषि करने के लिए, तो अन्य किसी कार्य के लिए इस भूमि का प्रयोग भी नहीं कर सकता। समझते जैसे आपने आसामी के रूप में कुछ ज़मीन प्राप्त की, उसके बाद दोस्तों आप कृषि करने के बजाय उस पर घर बनाने लगे, तो दोस्तों इस स्थिति में उसके ऊपर उसका जो पट्टा है वो रद्द भी कर दिया जाता था। अन्य दोस्तों अगर देखेंगे जैसे कोई आपदा आ गई तो उस स्थिति में दोस्तों उसका जो लगान है या तो माफ़ कर दिया जाता था या तो आगे पोस्टपोन कर दिया जाता था। दोस्तों इस प्रकार के कुछ अधिकार थे। अब दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्या जो आसामी के रूप में ज़मीन प्राप्त होती थी क्या उसका पुत्र भी वरासत के रूप में उसे प्राप्त करता था? दोस्तों नहीं, इसे वरासत का कोई अधिकार नहीं था। आपके ऊपर दोस्तों असंक्रमणीय, आप मान लीजिए कि असंक्रमणीय अधिकार का तरीके से मतलब आपके पास उस ज़मीन का कोई राइट नहीं है, बस आप उस पर कृषि कर सकते हैं, अपना जीव का पालन कर सकते हैं। यदि आपको मानिए 5 वर्ष के लिए आपके पिता की ज़मीन मिली है तो उस केस में यदि किसी की मृत्यु हो गई तो उस स्थिति में उसका पुत्र है वहाँ से उसका पट्टा नहीं रद्द होगा। जो उस स्थिति में उसका पुत्र अगर चाहे तो
उस ज़मीन का प्रयोग खेती के लिए कर सकता था। तो दोस्तों यही था पूरा मेरा वीडियो आसामी पट्टेदार से रिलेटेड। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।